दोस्तों, ये कहानी है रमेश की। ये कहानी एक ऐसे गांव की है जहां हर रात एक अजीब और डरावनी चीख गूंजती है। कोई नहीं जानता है कि वो चीख कहां से आती है, लेकिन गांव वालों के दिल में उसकी दहशत बैठ चुकी है। कहानी की शुरुआत होती है रमेश से, जो इस गांव में नया है। उसने अपने दोस्तों से सुना था कि इस गांव में रात होते ही एक पुराना किला अजीब घटनाओं का घर बन जाता है। रमेश हमेशा से रहस्यमयी चीज़ों को समझने में दिलचस्पी रखता था, इसीलिए वो इस किले की सच्चाई जानने का ठान लेता है। उस रात पूरा गांव सो रहा होता है, लेकिन रमेश अपने कैमरे और टॉर्च के साथ अकेले ही किले की ओर चल पड़ता है। रास्ता सुनसान और डरावना है। चारों ओर घना जंगल और रात की नीरवता ने वातावरण को और भयावह बना दिया है। चलते चलते उसे एक झरने की हल्की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन उस आवाज़ में उसे किसी के रोने की धुंधली सी गूंज भी महसूस होती है। रमेश किले के मुख्य दरवाजे पर पहुंचता है, जो आधा टूटा हुआ और जर्जर है। जैसे ही वो अंदर कदम रखता है, उसकी टॉर्च अचानक से बंद हो जाती है। आसपास पत्तों की सरसराहट, हवा की फुसफुसाहट और एक अजीब से ठंडक रमेश को महसूस होती है। अचानक एक छाया उसके सामने से गुजरती है। रमेश डर तो जाता है, पर पीछे हटने की बजाय वो उस छाया के पीछे पीछे चलता है। उसे एक लंबा गलियारा दिखता है और उसके अंत में एक बंद दरवाज़ा। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है, एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराता है और वो देखता है कि कैमरे के बीचों बीच एक पुराना दर्पण रखा हुआ है। उस दर्पण में वो अपने ही चेहरे को देखता है, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सा डर दिखाई देता है। तभी दर्पण में एक और छाया उभरती है, एक औरत की, जो सफ़ेद साड़ी में है और उसके बाल बिखरे हुए हैं। वो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही है। रमेश की सांसें रुकने लगती है। उसके पैरों में जैसे जान ही नहीं बची। जैसे ही वो औरत करीब आती है, उसके कान में एक ठंडी फुसफुसाहट गूंजती है, तुम यहाँ क्यों आए हो? रमेश के मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकलती। वो घबराहट में कमरे से बाहर भागता है, लेकिन जैसे ही दरवाजे तक पहुंचता है, उसे महसूस होता है कि वो जगह बदल चुकी है। पूरा किला जैसे एक भूल भुलैया में बदल गया है। वो चिल्लाता है किसी को, बचाओ, कोई है, पर जवाब में उसे सिर्फ अपनी ही गूंज सुनाई देती है। धीरे धीरे उसे महसूस होता है कि किले में वो अकेला नहीं है। छत से, दीवारों से, हर कोने से उसे परछाइयाँ उसे घूरती दिखाई देती है, और फिर एक एक करके सब आवाज़ें एक चीख में बदल जाती है। वही चीख जो हर रात गांव में सुनाई देती थी। रमेश अब पूरी तरह फंस चुका था। उसकी चीख भी उसी चीख का हिस्सा बन गई। और अगली सुबह जब गांव के लोग किले के पास पहुंचे, तो उन्हें रमेश का कैमरा पड़ा मिला, लेकिन रमेश का कहीं कोई आता पता नहीं था। आज भी उस गांव में हर रात वही चीख सुनाई देती है, और कहते हैं कि जो भी उस किले की सच्चाई जानने की कोशिश करता है, वो कभी लौटकर नहीं आता। तो दोस्तों, तुम जाना चाहोगे ऐसे किसी किले पे जहाँ पे तुम्हारी लौटकर आने की कोई गुंजाइश नहीं होगी? या फिर आपके आसपास है कोई ऐसा किला जिसके बारे में ऐसी सब बातें होती रहती है? ये कहानी आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।